Hello students, once again welcome to Unique Public School online educational platform. So in previous video we have discussed tense, their parts, and we have clear present indefinite, past indefinite and future indefinite. Have you remember? Yes, you should. So today we will discuss the next part of the tense, present continuous, past continuous and future continuous. So let's start. What three topic we will complete today? Present, continuous, number 2 past continuous, and third one is future continuous. Understood? Three parts is there: present continuous, past continuous and future continuous. Okay, so let's start. First one topic, what? Present continuous. Listen, in present continuous क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है प्रेजेंट, जो कंटिन्यूस का मतलब कंटिन्यूस नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यू, जो प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहा है, चल रहा है। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है ना। तो ये जैसे मैं खा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ये सारी जहाँ भी ये सेंटेंसेस आते हैं वो सारे क्या है? कंटिन्यूस फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस का क्या पैटर्न है वो हम देखेंगे। इसमें आता है पैटर्न में सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus V1 plus ing plus ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया आपका पहला पैटर्न। सेम थिंग जैसा हमने इंडेफिनिट में देखा था, क्या कि अफर्मेटिव में किस तरीके से यूज होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, और इन सब का जो यूज़ है किस तरीके से। सेम थिंग यहाँ भी कंटिन्यूस में भी ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। जैसे ये क्या है, ये पॉजिटिव है, जिसको हम क्या कहते हैं? अफर्मेटिव भी कहते हैं। ये किस सेंटेंस के लिए है? पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए ये है। दूसरा सेम थिंग है, अगर ये नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सेम रहा। अब नेगेटिव हमें देना है, ऐसा नेगेटिव तो हमने दिखाया ही नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे? फिर से बताती हूँ। इसमें एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ये किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ अब देखते हैं। आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। क्या दिया है? आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक। मैंने पहले भी बताया था इसमें क्या यूज हो रहा है? इज, एम और आर। और आपको पता होगा इज किसके लिए यूज होता है? इज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। एम किसके लिए यूज होता है? एम हमेशा आई के साथ ही यूज होगा।
और आर प्लूरल के लिए यूज होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ मैंने क्या यूज किया, आई किया, इसलिए आई के साथ ये हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, एम। ठीक है, तो ये क्या है, आई एम रीडिंग आई स्टोरी बुक। अब देखिए रीड जो है क्या है, वर्ब है, वर्ब 1 है, इसके साथ क्या ऐड हो गया, आईएनजी। ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी लग गया। ठीक है, आई स्टोरी बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ दे क्या है, दे प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए यहाँ किसका यूज हो गया, आर का यूज हो गया। और ये प्ले क्या है, V1 है, V1 में क्या ऐड हो गया है, ING। फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इट्स वेरी इजी। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी ये जो वर्क है, जो एक्शन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वो जारी है, इसलिए क्या हो गया, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट आपको बता रही हूँ। इसमें ये तो पॉजिटिव के लिए था, पॉजिटिव सेंटेंस। अब पैटर्न नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर ये नेगेटिव है तो इसका पैटर्न क्या होगा, इसका पैटर्न हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है आपका सेकेंड पैटर्न। ये किसके लिए है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये हो गया सब्जेक्ट इज, एम, आर, नॉट, V1, ING और ऑब्जेक्ट। और इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, क्या, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब तक हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने लिखा था दे आर। अब ये नॉट को अगर हम हटा देते हैं तो क्या बन गया, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ऐड किया नॉट को तो ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। ठीक है, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये क्या है, नेगेटिव फॉर्म है, जैसे ये नॉट के आते ही। ठीक है, तो ये हो गया दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल बताऊंगी, आई एम नॉट writing a letter. I am not writing a letter. यहाँ भी देखिए क्या दिया हुआ, नोट वर्ड आ गया। नोट क्या हो जाता है, नेगेटिव हो गया। ठीक है, एन फॉर नेगेटिव। ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर, ये नेगेटिव आ गया। अगर हम इसे ये नोट को हटा दिए तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव हो गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। अंडरस्टूड? तो कुछ भी इसके जो ये पैटर्न है इसमें कुछ भी अलग नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, अगर पॉजिटिव है तो नोट नहीं लगेगा, अगर नेगेटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा, नोट वर्ड आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। अब थर्ड जो पैटर्न है वो बताऊंगी। पैटर्न नंबर थर्ड में आएगा, अगर किसमें, अब तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, हमारा बचता क्या है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड आते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी क्या है, इज, एम, आर, तो इसी का यूज सबसे पहले हो जाएगा क्वेश्चनिंग में, इज, एम, आर, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब,
सॉरी सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V1, उसके बाद आएगा ING, आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें क्या आएगा, अभी हमने देखा कि प्रेजेंट जो इंट्रोगेटिव होता है इसमें क्या होता है, इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1, आफ्टर दैट ING, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टूड? ये 3 पैटर्न्स हो गए। ये किसके लिए था, इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है बेटा, आई होप दिस 3 पॉइंट्स यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ठीक है, ये आपका और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल है। क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको और कुछ नहीं याद करना है, बस ये 3 पैटर्न को, ये 3 ही पैटर्न है। एक और पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं, वो क्या, जैसे अभी हमने नेगेटिव पढ़ा था, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से होगा, उसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। आप देखिए इसमें हो जाएगा सेम थिंग इज हियर, इज, एम, आर। ठीक है, आफ्टर दैट क्या आ जाएगा, मैंने कहा था ना पहले एलपी में क्वेश्चनिंग तो ये जैसा का वैसा ही है। फिर आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, बिल्कुल सही, नॉट, इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद V1 प्लस ING, after that object, after that question mark, is it? ये रहा आपका पैटर्न। ठीक है, क्या है, is, am, are, as यानी सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, ING, ऑब्जेक्ट। ये किस में आता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, वो आप देखिए, जैसे एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या हो गया, एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा। आप देखिए यहाँ पुल स्टॉप में, यहाँ क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। इसमें कोई भी परेशानी मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ क्या दिया है आपको, 3 ही चीज़ याद रखना है, इज, एम, आर, जो ये हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, नॉट का आएगा तो ये नॉट का यूज़ हो जाएगा। सेम ये सभी में आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और जब हम पास्ट में जाते हैं तो इसमें भी कुछ खास अंतर नहीं है, सिर्फ ये जो प्रेजेंट है उसके हम पास्ट का यूज़ करेंगे। इज, एम, आर जो प्रेजेंट है उसकी जगह पास्ट होगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, लेट्स सी। We have finished present continuous. Now we will start past continuous. Okay? Past continuous में हमें क्या करना है, अब हम इसका यूज करने जा रहे हैं। past continuous नाम से ही क्या पता चल रहा है, past का। इसमें देखिए अब तक हमने किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट में काम चल रहा है, और ये क्या है, पास्ट। ये एक टाइम पीरियड को बता रहा है कि पास्ट में कोई काम चल रहा था। ठीक है, यानी ये पूरी टाइम पीरियड, ये पास्ट के टाइम पीरियड को बता रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट के टाइम पीरियड को बताता है। ठीक है, लेट्स सी। अब इसके जो पैटर्न है, ये देखिए इसका पैटर्न है, जैसे हमने प्रेजेंट में क्या किया था, इज, एम, आर लिया था, तो पास्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस was, were। प्रेजेंट में था इज, एम, आर,
और पास्ट होते ही क्या हो गया, was और were हो गया. आफ्टर दैट सेम थिंग V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. इज इट? ये रहा आपका पैटर्न. ये भी किसके लिए है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है. ठीक है. सेकेंड पैटर्न क्या होगा इसका? which we have already studied in present continuous. Same thing is here once more. Just see. जैसे नेगेटिव हम बनाए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो नॉट वर्ड का यूज हुआ था, सेम यहाँ भी होगा. क्या? अगर नेगेटिव के लिए है तो क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये देखिए सब्जेक्ट वाज वर नॉट V1 ing ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब इन दोनों का पहले मैं आपको एक एक एग्जाम्पल बताती हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव में. ये किसके लिए है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए है. अब फर्स्ट वन के लिए एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे I was reading a book. I was reading a book. अब देखिए प्रेजेंट में क्या हो जाता है, अगर ये was हटा के अगर हम यहाँ लिखे am, I के साथ am यूज होता है ना, तो ये अगर was हटा के हम am करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? I am reading a book. तो ये किसको रिप्रेजेंट करता? प्रेजेंट को, कि प्रेजेंट में मैं क्या कर रही हूँ? बुक पढ़ रही हूँ. ये टाइम पीरियड प्रेजेंट को बताएगा. लेकिन अगर यहाँ हमने am नहीं आया, यहाँ है was, तो was किसको इंडिकेट कर रहा है? पास्ट टाइम को. यानी पास्ट में आप क्या कर रहे थे? बुक पढ़ रही थी. क्या होगा? I was reading a book. अंडरस्टूड? अब देखिए इसी का अगर हम नेगेटिव बनाएं, ये इसके लिए था. अब नेगेटिव के लिए क्या होगा? इसी से हम नेगेटिव भी बनाएंगे. I was not reading a book. I was not reading a book. यहाँ देख लीजिए, ये was reading, ये पॉजिटिव के लिए हो गया. नोट आते ही ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. और कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है. प्रेजेंट में इज एम आर लगा और पास्ट में वाज और वर लगा. वर से अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगी. जैसे मान लीजिए ये आई की जगह पे दे. ठीक है, दे हो गया. ये वाज अब दे के लिए क्या दिया है? दे क्या है? प्लूरल है. तो प्लूरल के लिए वाज नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? वर. बाकी सारे सेंटेंस वही रहेंगे. दे वर नॉट रीडिंग बुक. ठीक है, और कुछ भी अंतर नहीं. चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव के बारे में. इंट्रोगेटिव का क्या पैटर्न है वो पहले देखते हैं. पैटर्न नंबर थर्ड. सेम थिंग लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो उसमें जैसे भी क्वेश्चनिंग की स्टार्टिंग होती थी सेम थिंग यहाँ भी वही होगा. क्वेश्चन वर्ड हो या हेल्पिंग वर्ब हो वो सबसे पहले यूज़ किया जाएगा. तो जैसे हमारा प्रेजेंट में क्या था? इज एम आर था, तो हमने पहले उसकी यूज़ की. अब पास्ट में क्या आ जाएगा? वाज वर है, तो हमें सबसे पहले किसका यूज़ करना होगा? वाज और वर का. तो यहाँ यूज़ हो जाएगा वाज वर. ये क्वेश्चन वर्ड आ गया आपके. उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1, आफ्टर दैट ing, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क. ये रहा आपका पैटर्न. वाज वर, सब्जेक्ट, V1, ing, ऑब्जेक्ट. अब इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं.
वॉज से अगर देते हैं तो हो जाएगा वॉज ही रीडिंग अ बुक, वॉज ही रीडिंग अ बुक, क्या वह एक बुक पढ़ रहा था। ये किस में आ गया, इंट्रोगेटिव में। ही था इसलिए यहाँ क्या आया, वॉज। ठीक है, अगर वॉर से एक सेंटेंस बनाते हैं, वॉर दे, वर आया तो ये क्या हो गया, वर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हमने क्या लिया, दे वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, ये भी पास्ट के पीरियड को बता रहा है, क्या वो फुटबॉल खेल रहे थे पास्ट में। ठीक है, तो ये रहा आपके कॉन्सेप्ट 1, 2 एंड 3। अगर इसका नेगेटिव भी बनेगा तो फिर से वही होगी, क्या, वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद किसका यूज हो जाएगा, नॉट का। रेस्ट ऑफ थिंग सेम। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट थिंग। ये अब हमारा फिनिश हो गया पास्ट कंटिन्यूस, राइट। अब हम आएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होता है ये मैं बताऊं आपको। इसमें भी कंडीशन है कि भविष्य की बातें बारे में बता रहे, कि उसकी भी टाइम पीरियड बता रहे हैं, जो किसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन हो, कि जैसे कल मैं इसी टाइम पे पढ़ा रही होंगी, ठीक है, कल मैं इसी वक्त घर पे चाय पी रही होंगी, या कुछ भी आप कह सकते हो, कल इसी टाइम में टीवी देख रही होंगी। तो जो भी है प्रिडिक्शन है, जो कि भविष्य में इस टाइम पे आप क्या कर रहे होगे, यानी प्री प्लानिंग है कि इस टाइम में शायद आप ये कर रहे होगे। इसलिए यहाँ क्या आएगा, इसका भी पैटर्न हम देखेंगे। इसका पैटर्न है नंबर 1, फ्यूचर। पास्ट और प्रेजेंट से एक ही चीज़ इसमें डिफरेंट है कि इसमें हमेशा विल और शैल का यूज़ करना होगा, क्योंकि विल और शैल ही इसके फ्यूचर होने को इंडिकेट करता है। अंडरस्टूड? तो फ्यूचर में हमेशा यूज़ होगा किसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा हमारा बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा पैटर्न नंबर 1। ये किसके लिए है, सेम, इट इज अ फॉर पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल। आई विल और शैल बी। अब इसमें हम एक पैटर्न देखते हैं कैसे होता है। सब्जेक्ट आई, आ के साथ आप विल और शैल किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं विल का करूँगी, आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो। ठीक है, क्या बताया, मैं क्या खेल रही होंगी, फुटबॉल, कल मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। ठीक है, ये क्या है, प्रिडिक्शन है कि इस टाइम पे वो क्या कर रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, इसका दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे विल be writing they will be writing stories. They will be writing story, और राइटिंग नहीं तो इसको रीडिंग भी कर सकते हैं, रीडिंग स्टोरी बुक्स।
they will be reading story books. They will be reading story books in this time tomorrow. In the same time tomorrow. ठीक है, they will be reading a story book in the same time tomorrow. ठीक है, on the same time, sorry, in the name on the same time tomorrow. यानी कल इसी टाइम पे, इसी सेम टाइम पे वे लोग स्टोरी बुक्स पढ़ रहे होंगे. ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस ऑल. तो अब हम इसके साथ दूसरे पैटर्न में आएंगे. सेकेंड नंबर पैटर्न क्या होगा हमारा? ये तो पॉजिटिव के लिए. नेगेटिव के लिए क्या होगा? वही सब्जेक्ट प्लस विल शैल. अब यहाँ सबसे पहले आ जाएगा नॉट, फिर बी, फिर V1, ING एंड ऑब्जेक्ट. अंडरस्टूड? ये देखिए, अब इसका एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगी. हमने क्या किया था? I will be writing a letter I will be writing a letter. I will be writing a letter. ये हो गया पॉजिटिव में. अब इसका नेगेटिव में बताऊंगी क्या हो जाएगा. I will, अब यहाँ जगह नॉट, ये देखिए I will not be writing a letter. अंडरस्टूड? ये क्या था? पॉजिटिव में है. आई विल बी राइटिंग अ लेटर. अब इसका नेगेटिव क्या बन गया? नेगेटिव कैसे आया? नेगेटिव वर्ड आया. ठीक है, नॉट क्या है? नेगेटिव वर्ड है. तो ये सेम हो गया. आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर. ये देखिए आपने, ये आपने समझ लिया होगा. अब नेक्स्ट इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव में वही विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये रहा आपका पैटर्न. विल शैल सब्जेक्ट बी V1 ING ऑब्जेक्ट. अब चलिए इसका एक देखते हैं एग्जाम्पल के साथ. Shall I be swimming? Shall I be swimming? यानी shall हो गया, I हो गया B. Shall I be swimming? क्या मैं स्विमिंग कर रही होंगी? ये भी किसकी बात हो रही है? फ्यूचर की. ये देखिए आप, जब क्वेश्चनिंग की बात आती है तो क्या सबसे पहले आ गया? शैल. आफ्टर दैट ये आ गया सब्जेक्ट, फिर ये बी, आफ्टर दैट वर्क यानी वी. V1 में क्या यूज हो गया? ING. अंडरस्टूड? हमने क्या देखा? ये इंट्रोगेटिव का पैटर्न हो गया. तो बेसिकली इसमें भी कितने आपको पैटर्न लर्न करने हैं? ओनली 3, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है, तो यहाँ हमने किसका यूज किया था? ये किसके लिए था? ये नेगेटिव के लिए था. नेगेटिव सेंटेंस.
और ये क्या था, इंटेरोगेटिव। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। 3 patterns is complete here. Now I will write both 3 points in one sequence. Okay, you can easily understand. Let's see. इन तीनों का मैं आपको एक चार्ट बनाती हूँ, वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। शॉर्ट में लिखने बेटा आप समझ जाना, प्रेजेंट या इससे भी शॉर्ट हो जाएगा। ये देखिए PR प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड किया, अब इजीली बताऊंगी। इसमें देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग इज एम आर, ठीक है। इसके साथ क्या लग जाता है, इज एम आर के बाद क्या होता है, V1 प्लस ING, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाएगा was, were, फिर V1 प्लस ING। ये किसके साथ ऐड होगा, ये सारे सब्जेक्ट के लोग, मैं ये भी लिख देती हूँ अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये देखिए ये किसके साथ यूज़ होगा, सब्जेक्ट के साथ। ये आ गया सब्जेक्ट प्लस, अब आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ फ्यूचर में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, ये दोनों ही यूज़ होता है, विल और शैल। इसके बाद क्या आ जाएगा, इसमें आता है बी, आफ्टर दैट V1 प्लस ING। जैसा ये तीनों में कि इसमें डिफरेंट क्या है, शैल और विल, और इसके साथ बी, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस बी से ही हम इसकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डिफरेंट यही चीज़ है क्या, बी लगता है, शैल विल के साथ बी। इनके बाद तो आपको पता ही है कि इसमें क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट, और यहाँ भी इसके बाद ऑब्जेक्ट। इजी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल सेम है। इज एम आर की जगह पे वाज वर है, यहाँ शैल और विल है, और उनके साथ बी। अब ये तो सारे तीनों जो थे ये पॉजिटिव के साथ है। अब अगर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव सेंटेंस का, तो नेगेटिव में भी इसका सेम होगा। क्या देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इनमें देखिए क्या होगा, नेगेटिव में सेम है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यहाँ आ जाएगा नॉट, इसके बाद आएगा V1 प्लस ING, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING, और इसके बाद तो ऑब्जेक्ट होता ही होता है, एवरीवन नोज दैट, इज इट। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, और इसके साथ क्या यूज हो जाएगा, बी, ठीक है। आफ्टर दैट V1, सॉरी यहाँ आ जाएगा शैल विल, उसके बाद नॉट, आफ्टर दैट बी, आफ्टर दैट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे हम इंट्रोगेटिव में। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या रूल होगा, क्वेश्चनिंग का, तो इसमें स्टार्ट हो जाएगा
जब हम प्रेजेंट में हैं तो इसकी स्टार्टिंग हो जाएगी इज, एम, आर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है किसके प्रेजेंट में, इंट्रोगेटिव के प्रेजेंट। अब ये पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, पास्ट में होगा सेम, वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ आता है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर ये फ्यूचर में है तो यहाँ हो जाएगा विल, शैल प्लस, ये पास्ट में था वॉज, वर, सब्जेक्ट, V1 ING और ऑब्जेक्ट। और सेम अब यहाँ क्या है, अगर ये फ्यूचर की बात करें तो क्या हो जाएगा, विल, शैल, सब्जेक्ट, बी, फिर V1 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये पैटर्न है आपके, बिल्कुल इजी है, तीनों में कोई खास अंतर नहीं है। अगर इस पैटर्न को हम लर्न कर ले तो हमारे कंटिन्यूअस का तीनों फॉर्म बिल्कुल कंप्लीट है। अंडरस्टूड स्टूडेंट? आई होप दिस ऑल यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक we will discuss in next video. Thank you.